एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर वैशाली चौधरी। मैं हेड कर रही हूं डिपार्टमेंट ऑफ आईवीएफ और फर्टिलिटी का मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल में। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस, जो कि इनफर्टिलिटी होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बन चुका है। पहले समझते हैं एंडोमेट्रियोसिस है क्या। अभी ये जो शब्द है एंडोमेट्रियोसिस, तो एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस का जो सबसे अंदर वाला लाइनिंग होता है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। वैसे यूट्रस के 3 लाइनिंग्स होते हैं। जो सबसे बाहरी वाला है आउटसाइड उसको कहते हैं सिरोजा, जो बीच वाला है जो मसल कहलाता है दैट इज मायोमेट्रियम, और अंदर वाला जो है वो एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और ये ब्लड वेसल्स, उसमें से निकलने वाला जो ब्लड है वो काम आता है बेबी के। जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तब उस एम्ब्रियो के अंदर जो ब्लड लगता है वो इस एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स के यहाँ से मिलता है। अब ये जो लाइनिंग है वो वही लाइनिंग है जो हर महीने मेंस्ट्रुएशन के टाइम बाहर निकलता है। जो ब्लड आपको निकलता है एमसी के दौरान, उसमें ये एंडोमेट्रियम का लाइनिंग शेड ऑफ होता है और हर महीने नया लाइनिंग वहां निर्माण होता है। अब जो ये लाइनिंग है वो यूट्रस के माउथ से वजाइना से बाहर आना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ये जो लाइनिंग है वो यूट्रस के अंदर चला जाता है और रिवर्स फ्लो होता है। तो रिवर्स फ्लो जब हो जाएगा तो वो ट्यूब से निकलेगा और ओवरी पर या यूट्रस के पीछे जम जाएगा। हर महीने थोड़ा थोड़ा ये एंडोमेट्रियम वहां जम जाता है। अब वो है एंडोमेट्रियम, वो हॉर्मोन्स को रिस्पॉन्ड करेगा और हर टाइम जब आपको पीरियड आएगा वहां पर ये जम गया हुआ एंडोमेट्रियम भी ब्लीड होगा। नॉर्मल ब्लड तो वजाइना से बाहर आ सकता है, लेकिन ये जो ब्लड है वो ट्रैप हो जाता है वहां पर, और वहां ब्लीड होने की वजह से मेंसेस के दौरान बहुत ज्यादा पेन होता है। तो क्लासिक सिम्टम एंडोमेट्रियोसिस का है पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, जिसको हमारे लैंग्वेज में हम कहते हैं डिस्मेनोरिया। उसी तरह से पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स है, और ये भी एक कॉमन देखा जाता है कि यूरिन करते वक्त भी कभी कभी पेन होता है, और ये एंडोमेट्रियम कहीं पर भी जा सकता है। यहाँ तक देखा गया है कि थोरैक्स में मतलब लंग्स में भी ये एंडोमेट्रियम कभी कभी पाया जाता है। तो इनफर्टिलिटी इससे क्यों होती है? क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट जहाँ पे ये ब्लड गिरता है, ये एंडोमेट्रियम गिरता है, वो है ओवरीज के अराउंड। तो ओवरीज ठीक से काम नहीं कर पाती। हर महीने वहाँ ब्लड जम के वो ब्लड वहाँ पर जो फैल जाता है उससे एक सिस्ट बन जाता है, जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। और ओवरी अच्छी तरह से काम नहीं करती। बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जो वहां पर वो ब्लड निकालना चाहता है, जो बॉडी के डिफेंस के सेल्स होते हैं वो ब्लड निकालना चाहता है, तो उसकी वजह से वहां पर एडिशंस हो जाते हैं। मतलब ओवरी जो है उसकी पोजीशन चेंज करके यूट्रस के पीछे आ जाती है, स्टकअप हो जाती है। उसकी वजह से ये जो फैलोपियन ट्यूब है और ओवरी है उसका रिलेशन, एनाटॉमिकल रिलेशन बिगड़ जाता है। इसलिए जो एग्स निकलते हैं उनकी क्वालिटी भी कम होती है और वो ट्यूब्स के अंदर जा भी नहीं सकते। इसलिए वेरी कॉमनली एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स जल्दी से प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। अब ये पेनफुल भी है, प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम अड़चन कराता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको बहुत बार टैबलेट से और कई बार लेप्रोस्कोपी से भी ट्रीट किया जाता है। लेप्रोस्कोपी एक ऑपरेशन होता है जिससे ये सारा एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट मटेरियल निकाला जाता है, लेकिन ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, ये हर महीने होता है। और इसको रोकने के लिए ऑपरेशंस के साथ बहुत बार पेशेंट्स को आईवीएफ भी कराना पड़ता है, क्योंकि इसमें ट्यूब्स, मैंने कहा ट्यूब्स और ओवरी का रिलेशन खराब हो जाता है। तो ये एनिग्मेटिक डिजीज है। क्यों? क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा सिस्ट होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी पेशेंट को पेन इतना नहीं होता है, और कभी कभी बहुत थोड़ा सा होता है लेकिन बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ये एक बहुत कंफ्यूजिंग और एनिग्मेटिक डिजीज है। लेकिन आज के जमाने में इससे भी लड़ने के लिए हमारे पास टेक्निक्स हैं। तो चिंता ना करें, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए। We are there for you. We can help you. We can help your fertility also. So all the very best to you. Thank you very much. अगर आपको इसी विषय में कोई और भी क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, तो हमने नीचे मेंशन किए हुए नंबर्स हैं, आप प्लीज संपर्क करें।
मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपको जरूर हेल्प करेंगे, जरूर आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।